मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का वर्जन ना होता तो कोई अनिल कपूर के अदृश्य मसीहा पात्र के लिए चेयर ना करता। स्पीलबर्ग की इंडियाना जोन्स का छुपा हुआ जादू पुरी का मोला राम का पात्र है। घायल में वो अगर बलवंत राय न बनते और घातक में काशी के बड़बड़ाने वाले बाबूजी बनकर गले में कुत्ते का पट्टा ना पहनते तो सन्नी देओल का ये दो बहुत ही औसत फिल्में होती। लेकिन अमरीश पुरी थे तो दोनों फिल्मों को अमरता मिल गई। जब तक सिनेमा है वो सब फिल्में याद की जाएंगी जिनमें अमरीश पुरी थे। पुरी के अनुशासन की तुलना कर पाना कठिन है। हिंदी सिनेमा में उनकी एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जिसमें उनका 100% से ज़्यादा एफर्ट ना लगा हुआ हो। वो एक्टिंग को प्रोफेशन मानकर बेहद गंभीर रहते थे और अपना जुनून होने की वजह से भी खुद को झोंके रखते थे। ये बेहद विचलित करने वाली बात है कि भारतीय रंगमंच और सिनेमा को उन्होंने ज़िंदगी के 35 साल दिए और कमर्शियल के साथ साथ मेन स्ट्रीम में भी उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन उन्हें कभी हिंदुस्तान में बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं दिया गया। कुछ एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड ज़रूर मिले। जिन एक्टर्स का कद पुरी से बहुत कम है वे पद्मश्री लेकर बैठे हैं, पर उन्हें ऐसा कोई भी सिविलियन ऑनर नहीं दिया गया। वे हमेशा इसे लेकर नाराज़ भी रहे। एक बार एक पॉपुलर अवार्ड के मंच पर किसी को अवार्ड देने आए तो इसे लेकर कुछ कहा भी था, इसलिए वे अपने अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। निर्माताओं से अपनी फीस लेते हुए और पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए वे शख्स रहते थे। उन्होंने कभी अपना इस्तेमाल नहीं होने दिया। वे फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा कलाकारों के अधिकार के लिए काम भी करते थे। जब लोग फिल्म में आने के बाद खप जाते हैं तब अमरीश पुरी ने फिल्मों में एंट्री ली। वे करीब 40 साल के हो चुके थे, लेकिन वे दुरुस्त आए थे। जल्द ही अभिनय के मामले में वो पहली पंक्ति में पहुंच चुके थे। आज 2017 के बाद 2020 आते आते अभिनय हीरो हीरोइन से हटकर चरित्र के निर्वाह तक पहुंच चुका है। अब कैरेक्टर रोल ही मेन रोल है। आज पुरी जिंदा होते तो धड़ाधड़ बेस्ट एक्टर के अवार्ड उन्हें मिल रहे होते। वे 72 साल के थे। जनवरी 2005 में उनकी मौत हो गई। ओम पुरी ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि पुरी साहब सिगरेट शराब नहीं पीते थे, उनमें कोई ऐब नहीं था। वे अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे, कसरत नियमित रूप से करते थे। फिर भी इतनी जल्दी चले गए, अभी उन्हें काफ़ी सिनेमा बाकी था। हालांकि 66 की उम्र में गुजर गए। ओम पुरी ने भी कम से कम 20 साल का सिनेमा बाकी था, वो हम लोगों के हाथ से निकल चुके हैं। अमरीश पुरी बहुत बातें हो सकती हैं। इस बार चलिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी 18 वो बातें जो उन्हें संजीव रखती है। पहला, फिल्म विरासत में अनिल कपूर के पिता का अहम रोल अमरीश पुरी ने किया था। पहले ये रोल दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, राजेश खन्ना को भी दिया गया था, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। अंत में पुरी को ये रोल गया जो डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ गर्दिश और मुस्कुराहट जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों के सबसे महंगे विलन थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए लेते थे। डायरेक्टर परिचित होता था तो फीस कुछ कम कर देते थे। एक बार मेरी जंग और कालीचरण जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर NN सिप्पी की मूवी उन्होंने साइन की, लेकिन 3 साल शूटिंग का अता पता नहीं था। बाद में शुरू होने की स्थिति में आई तब पुरी ने सिप्पी के बड़े मार्केट के रेट पर पैसा मांगा, 80 लाख रुपए। सिप्पी ने मना किया तो उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। ओम पुरी और अमरीश पुरी को लोग भाई मान लेते थे, हालांकि दोनों का दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। जब 2005 में अमरीश पुरी की मृत्यु हुई तो ओम पुरी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि लोग अक्सर सोच लेते थे कि हम भाई हैं। हम लोग भी या तो तुरंत इसका खंडन कर देते थे या लोगों की ये गलत फहमी बनी रहने देते थे। मैं पुरी साहब पर धौंस जमाता था कि हम लोग भाई हैं और मेले में खो गए थे। मैं उन्हें कहा करता था कि साहब अपनी ज़मीन जायदाद में मेरा हिस्सा दे दो, और वो अपनी धनी कड़की आवाज़ में ठहाकर लगा कर कहा करते थे, अरे चुप कर और चाय पी। 1985 में रिलीज फिल्म हुई ज़बरदस्त। अमरीश पुरी और संजीव कपूर, सन्नी देओल, जया प्रदा जैसे एक्टर्स ने काम किया था। डायरेक्टर थे नासिर हुसैन। उनके भतीजे आमिर खान भी इस फिल्म में नासिर को असिस्टेंट कर रहे थे। बतौर असिस्टेंट ये आमिर की दूसरी फिल्म थी। तब भी आमिर प्रोडक्शन के जिस विभाग में थे
वहाँ एकदम बारीकी से चीज़ों की लिस्ट बनाकर व्यवस्थित रूप से काम करते थे। एक दिन अमरीश पुरी का एक्शन सीन शूट हो रहा था। आमिर को एक्शन दृश्यों में निरंतरता देखने का काम दिया गया था। अमरीश को नहीं पता था कि वे नासिर के भतीजे हैं। अमरीश जब सीन शुरू करने को तैयार हुए तो आमिर ने उन्हें बता दिया कि पिछले सीन में उनकी पोजीशन क्या थी। पुरी ने सुना और सीन में खो गए। उनका ध्यान सोचने में इतना लगा था कि वो निरंतरता भूल रहे थे, लेकिन आमिर भी उतनी ही बार उनके पास जाकर उन्हें बताते कि वे कहाँ गलत कर रहे हैं। कुछ देर में पुरी ने आपा खो दिया। वे लोग आमिर पर चीखने लगे। आमिर भी सिर नीचे करके पुरी को सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद पुरी शांत हुए। सेट पर सन्नाटा हो गया तो नासिर हुसैन आए और उन्होंने अमरीश पुरी से कहा कि आमिर तो बस अपना काम कर रहे थे। बाद में पुरी को एहसास हुआ कि वे गुस्से में ज़्यादा बोल गए। उन्होंने आमिर से माफ़ी मांगी, उन्हें काम के प्रति समर्पण की तारीफ की। आमिर वही आमिर खान हैं जो आज बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं। आमिर खान भी एक बेहद उम्दा कलाकारों में से एक है। अमरीश पुरी और आमिर ने कभी साथ काम नहीं किया। दामिनी में ज़रूर दोनों थे, लेकिन साथ में कोई सीन नहीं थे। पुरी में इसमें वकील चड्ढा का रोल किया था, वहीं आमिर मेहमान की भूमिका में थे। लेकिन फिल्म दोनों साथ कर सकते थे जो बेहद मज़ेदार साबित होती। वो फिल्म थी प्रियदर्शन की मुस्कुराहट, जो साल 1992 में रिलीज़ हुई। इसमें पुरी ने बाहर से सख्त अंदर से नर्म रिटायर्ड जस्टिस गोपीचंद वर्मा का रोल प्ले किया था। आमिर और पूजा भट्ट को दो अन्य प्रमुख भूमिकाओं में लिया जाना था, लेकिन बाद में निर्माताओं ने उनकी जगह न्यू कमर जय मेहता और रेवती को ले लिया था। अमरीश पुरी ने ओम पुरी के साथ 24 से ज़्यादा आर्ट हाउस और कमर्शियल हिंदी फिल्में की थी, लेकिन दोनों ने साथ में एक पंजाबी फिल्म में काम किया था। इसका नाम था चन परदेसी, जो साल 1979 में आई। इसमें अमरीश की कास्टिंग ओम पुरी ने की, क्योंकि फिल्म के निर्माता पटियाला में ओम के होम टाउन से थे और मुंबई में किसी को जानते नहीं थे। इस फिल्म के बाद अमरीश ओम साथ फिल्मों में दिखते रहे। डायरेक्टर स्टीव स्पीलबर्ग जब जॉर्ज लूकस की कहानी पर हॉलीवुड का अपना बड़ा प्रोजेक्ट इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम बना रहे थे, तो विलेन के रोल में अमरीश पुरी उन्हें जमे। उन्होंने पुरी का अभिनय देखा था और कायल हो गए थे। बताया जाता है कि पुरी को कहा गया कि वो अमेरिका चले आएं और अपना ऑडिशन दे, जिस पर पुरी ने मना कर दिया। उन्होंने कथित तौर पे कहा कि अगर ऑडिशन लेना है तो भारत आकर लो। वे इस हॉलीवुड फिल्म की मसाला स्क्रिप्ट से भी प्रभावित नहीं थे और करीब करीब मना कर चुके थे। लेकिन जब सर रिचर्ड एटनबरो ने कहा कि स्पीलबर्ग अपनी फिल्म में जो टेक्निक यूज करते हैं उससे उनकी फिल्मों में ख़ास होती हैं, तो पुरी ने ये फिल्में की। वे एटनबरो के डायरेक्शन वाली गांधी में काम कर चुके थे। हिंदी सिनेमा में मोगैम्बो को उनका सबसे लोकप्रिय किरदार माना जाता है, लेकिन मोलाराम ने विश्व भर के दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई। बाद में स्पीलबर्ग ने कहा था कि अमरीश मेरे फेवरेट विलेन हैं और दुनिया ने उनसे बेस्ट किसी को पैदा नहीं किया है और ना करेंगे। ये वो कहानी है जो अमरीश पुरी को जिंदगी के बाद भी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रखती है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.